Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today I'm going to teach you error detection based on adjectives. So let us start this session in detail. So we are going to study 54 sentences and each sentence has an error based on adjectives. So let us start with our very first sentence. देखते हैं अनुराग is eclipsed. देखो eclipsed का मीनिंग होता है dominate करना by his wife who is cleverer and amusing than he is. देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया है। अब क्लेवर तो आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, राइट। और अम्यूजिंग आपका क्या है, अम्यूजिंग भी आपका एक डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये अम्यूजिंग क्या है, अम्यूजिंग आपका एक डिग्री है, लेकिन इसको भी हमें कंपैरेटिव बनाना होगा। और जब हम इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसके साथ हमें मोर लगाना पड़ेगा। क्या होगा? मोर। तो क्या होना चाहिए? देखो सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा। अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग। तो इट मींस जब आपका जो डिग्री है तो डेफिनेटली सी बात है डिग्री सेम उस कैटेगरी में होनी चाहिए, सेम डिग्री के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं तो क्लेवर तो अपने साथ कंपैरेटिव ले रहे हैं, क्लेवर हो गया। अम्यूजिंग अपने साथ फर्स्ट डिग्री के अंदर है तो इसके साथ भी हमें इसको भी हमें कंपैरेटिव बनाना होगा और इसके लिए इसके साथ हमें क्या लगा दिया? मोर हमने इसके साथ लगा दिया, राइट। मोर अम्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। The two first to arrive were the lucky recipients of the surprise gift. Surprise gift. Now, my dear student, there are two type of numbers are given in English. One is called as cardinal number. एक तो होता है cardinal number जिसको आप बोलते हैं, और एक होता है ordinal number. देखें, कार्डिनल जो होता है आपका 1 2 3 4 5 होता है और ऑर्डिनल नंबर जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये वाला होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में जो कॉम्बिनेशन होता है सबसे पहले आपका आता है आपका ऑर्डिनल नंबर आता है और उसके बाद आपको कार्डिनल नंबर फिक्स करना होता है, कार्डिनल नंबर, राइट। देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं द टू फर्स्ट, तो देखो टू तो आपका कार्डिनल नंबर हो गया जो कि इनकरेक्ट है, तो होना क्या चाहिए था? द फर्स्ट टू। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? द फर्स्ट टू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट आपका ऑर्डिनल नंबर आएगा और उसके फिर बाद आपका कार्डिनल नंबर आएगा। क्लियर? ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ? माय डियर स्टूडेंट, स्टार्स, देखो स्टार्स जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है। स्टार्स जो है आपका एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के साथ आप मच यूज नहीं करते बल्कि मैनी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या रखिए? हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ इज द करेक्ट आंसर। A few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. देखें my dear student, a few, देखो a few आपका एक डिटर्मिनर हो गया, राइट। a few अपने साथ काउंटेबल नाउन लेकर आता है तो यहाँ पर a few के बाद यहाँ पे a few words होना चाहिए, वर्ड नहीं होगा, वर्ड्स होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। he feels his troubles as much as or even more than they। देखो as much as का कॉम्बिनेशन होता है ना कि as much और, तो यहाँ पर as much as होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I like reading more than to play games। My dear student, यहाँ पर देखो हमने more than, हमने कंपैरेटिव यूज किया है। कंपैरिजन शुड बी यूज्ड इन द सेम केस। अब यहाँ पे देखो लाइक अपने साथ क्या लेकर चल रहा है? जीरेंट लेकर चल रहा है। V1 प्लस ing जब आपका एक नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ओके, ये वर्बल नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो रीडिंग यहाँ पे जीरेंट है और 2 प्लस V1 यहाँ पे इंफिनिटिव केस है जो कि इनकरेक्ट है। तो दोनों कंपैरिजन क्या होना चाहिए? सिमिलर केस में होना चाहिए। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले की वजह क्या होना चाहिए? फिर यहाँ पे प्लेइंग होना चाहिए, यहाँ पे भी हमें जीरेंट ही यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? आई लाइक रीडिंग more than playing games is the correct answer. There is not many traffic along the street where I live। देखो ट्रैफिक जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ जो डिटर्मिनर लेकर चलता है वो आपका मैनी नहीं बल्कि मच आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मच। There is not much traffic is the correct answer. Let's move on the next slide। चलो देखते हैं हम नंबर 8 पे देखते हैं। The police arrived and discovered a large number of hoarded sugar। hoarded का मतलब stored कह सकते हो, जिसको स्टोर करके रखा हो। A large number of sugar, देखो sugar जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ a large number of नहीं बल्कि a large quantity आना चाहिए। a large quantity क्या आना चाहिए? large quantity is the correct answer। नंबर तो आप काउंटेबल के लिए यूज करते हो ना। a large quantity of hoarded sugar is the correct answer।
As a dramatist, Shah is superior than any other 20th century writer. My dear student, there are some adjectives which end with IOR. कुछ adjectives होते हैं ग्रामर के अंदर जो IOR से फिनिश होते हैं. So generally when you make comparison with these adjectives, so they do not take then, they always take to. वो अपने साथ then नहीं बल्कि to लेकर चलते हैं. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? To आना चाहिए. देखो, as a dramatist, Shah is superior to आएगा. Superior to any other 20th century writer is the correct answer. Of the two great cities, the former is biggest. देखो यहाँ पर भी incorrect हो गया आपका. I'll just tell you one rule. देखो जब कभी आपको of the two ये phrase मिलता है of the two या between the two, जब आपको of the two या between the two मिलता है, so my dear student, generally we know that superlative degree takes article the with it, right? And comparative doesn't take article the with it. जनरली क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलती है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं. बट व्हेनेवर यू फाइंड दिस फ्रेज ऑफ द टू या बिटवीन द टू, इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल द विद कंपैरेटिव डिग्री. जब आपको ऑफ द टू या बिटवीन द टू मिलता है तो आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल यूज करते हैं. तो यहाँ पे बिगेस्ट की वजह क्या होना चाहिए था? बिगर आ जाएगा, द बिगर. बिकॉज जब आपका सेंटेंस ऑफ द टू या बिटवीन द टू के साथ चलता है तो वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द लगा देते हो, तो यहाँ पर द बिगर हो जाएगा. ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगर, ऐसे होना चाहिए था, राइट? अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन similarly to a bank but cannot issue check books to customer. देखो similarly आपका एडवर्ब है ये आपका, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से देखो सिमिलरली मतलब एडवर्ब हो गया, मतलब एडजेक्टिव चाहिए, तो सिमिलरली तो आपका एडवर्ब हो गया. यहाँ पर सिमिलरली की जगह सिमिलर हो जाएगा, ly हटा देंगे हम, यहाँ पे सिमिलर रह जाएगा जो कि आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है. सिमिलरली की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सिमिलर यूज करना पड़ेगा, SIMILAR, सिमिलर यूज करना पड़ेगा. Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. My dear student, यहाँ पर ने superlative degree यूज किया तो the holiest is the correct answer. लेकिन जब बात करते हैं आप superlative degree, तो superlative degree में आप other यूज नहीं करते कभी भी. अगर comparative होता तो comparative में any other यूज कर लेते, comparative में हम any other यूज करते हैं, लेकिन जब superlative होता है तो वहां पर other word हम यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर all other river की वजह all the rivers हो जाएगा, other की जगह पे यहाँ पे the लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा? All the rivers of India is the correct answer. Next example देखते हैं. Krishna ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests. Now देखो nearing, जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ing लगा देते हो नियर का, तो नियरिंग बन जाता है. ओके, नियरिंग बन जाता है, V1 प्लस ing लगा देते हो. लेकिन इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको नियरिंग नहीं, नियर बाय होता है. नजदीक का, जब नजदीक के सेंस देते हैं, बहुत ही नजदीक के सेंस, तो नियर बाय होता है. नियर बाय आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर आपने नियरिंग यूज कर लिया तो ये आपने V1 प्लस ing यूज कर लिया, जो कि वर्ब के साथ आपने ing लगा दिया है. नियर बाय आपका एडजेक्टिव होता है. While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. देखो, collateral का मतलब होता है जमानत, जमानत होता है. अब collateral आपका एक नाउन हो गया, और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है, लेकिन sufficiently तो आपका क्या है? sufficiently तो आपका एडवर्ब दिया गया है जो कि इनकरेक्ट है, और नाउन से पहले तो आपका एडजेक्टिव आना चाहिए. तो यहाँ पे sufficient, ये ly हटा दो आप, बाकी जो रह गया sufficient हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया. तो यहाँ पे हमें sufficient collateral is the correct answer. Clear? Let's move on to our next slide. 15 देखते हैं अभी हम. Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. Right? देखो, not very clearly नहीं, clearly तो आपका क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया, बल्कि क्या होना चाहिए था? देखो यहाँ पर सेंटेंस देखो, एडवर्ब हो गया यहाँ. तो ये although his speech was not, देखो स्पीच आपका नाउन है तो नाउन अपने साथ एडजेक्टिव लेगा. क्लियरली नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आएगा? क्लियर आना चाहिए. क्या आना चाहिए? क्लियर. सेंटेंस क्या हो गया? देखो, although his speech was not clear, very clear. हालांकि उसकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी, लेकिन उसका अंडरलाइन जो मीनिंग था, उसका जो आधारभूत यानी मेन जो मैसेज था, वो सभी को समझ में आ गया. राइट?
He is the most intelligent and also the very talented student of the college. My dear student, हमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कंपैरिजन जो होता है या जो भी आप डिग्री यूज करते हैं तो सेम कैटेगरी में सेम केस में यूज होना चाहिए। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट के साथ आपने सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट यूज किया है, लेकिन यहाँ पर वेरी टैलेंटेड यूज कर लिया, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर भी मोस्ट आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, मोस्ट। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, चोरी हो गया, थेफ्ट, सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years imprisonment का मतलब जेल, राइट। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है इसमें, एक रूल बताता हूं आपको। जब आपको एक कंपाउंड नाउन मिलता है तो कंपाउंड नाउन, देखो ये इम्प्रिजनमेंट क्या हो गया, इम्प्रिजनमेंट आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले वाला जो आपका प्लेस हो गया वो एडजेक्टिव का हो गया। तो ये कभी भी आपका एडजेक्टिव के प्लेस पे अगर कोई नाउन आ जाता है वो प्लूरल कभी भी नहीं होता है। और वैसे भी अगर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद आपका न्यूमेरिकल के बाद अगर आपका कोई नाउन अगर एडजेक्टिव प्लेस आप पे आ गया तो अपने साथ हाइफन भी लेगा। तो 5 year imprisonment हो जाएगा, imprisonment ये ले लेना, 5 year imprisonment। So you have to keep two things in your mind। one, देखो imprisonment आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले अगर कोई नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। तो 5 year हो जाएगा। और वैसे भी न्यूमेरिकल के बाद अगर आपका हाइफन आ जाता है, और हाइफन के बाद अगर आपको कोई नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे मिलता है तो वो सिंगुलर होना चाहिए, तो 5 year imprisonment हो जाएगा, राइट। The railway have made crossing the track a punished offense। offense देखो क्या, offense आपका एक नाउन हो गया जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा अपराध बोल सकते हो इसको, नाउन हो गया ये। और नाउन से पहले आपका जो पनिश्ड दिया गया ये तो वर्ब है, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए, तो पनिशेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पनिशेबल। तो पनिशेबल ऑफेंस होता है। अब दंडनीय अपराध जिसको आप दंडनीय अपराध बोलते हैं, तो पनिशेबल हो जाएगा, पनिश्ड की जगह पनिशेबल यूज करेंगे। alms are given to the poor। My dear student, alms जो होता है ये आपका दीन मतलब जिसको आप बोलते हो दीक्षा भिक्षा, उसके लिए बोला जाता है। alms are given to the poor। My dear student, जब कभी आप देखो पुअर क्या हो गया, पुअर आपका एक एडजेक्टिव हो गया। व्हेन यू टॉक अबाउट वन पर्सन सो इट्स पुअर, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटायर कम्युनिटी, तो इंटायर कम्युनिटी के बात जब बताते हो तो अपने साथ अगर उसके साथ आप आर्टिकल द लगा दोगे तो यहाँ पे द पुअर हो जाएगा। द पुअर का मतलब यहाँ पे हो गया यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर कम्युनिटी, तो पुअर्स नहीं होता है। जब आप एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा देते हो तो वो फिर आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाता है, और वो प्लूरल आप उसके साथ एस या एस नहीं लगा सकते उस केस में, क्योंकि द पुअर रेफर्स टू द इंटायर कम्युनिटी। वहां पर द पुअर ही पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पुअर्स नहीं आएगा, द पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी वेरी क्रूशियल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। देखो माय डियर स्टूडेंट, सर्जरी आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले भी आपका आईज दिया जो कि नाउन है, लेकिन अब ये आईज है आपके एडजेक्टिव प्लेस पर आ गया, तो एडजेक्टिव प्लेस पे जब कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे आईज सर्जरी बल्कि आई सर्जरी होना चाहिए। आई सर्जरी इज द करेक्ट आंसर। The number of applications has risen this year by as many as 50%। देखो माय डियर स्टूडेंट, जब परसेंटेज दिया होता है तो वहां पर आपका as many as नहीं बल्कि as much as होता है, यानी परसेंटेज के केस में आप much यूज करते हो ना कि many। तो as much as 50% is the correct answer। 2 lakh of people attended the meeting held in paid ground। Okay, now my dear student, try and understand one thing। देखिए अगर आपको एक इंडेफिनाइट नंबर दिया गया है तो इंडेफिनाइट नंबर के बाद हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, इंडेफिनाइट नंबर के बाद आप कभी भी ऑफ यूज नहीं करते हैं। अगर आपको इंडेफिनाइट नंबर दिया तो ऑफ यूज नहीं करेंगे। अब देखो 2 लाख पीपल हो गया, हम यहाँ पे 2 lakhs क्यों यूज नहीं कर सकते, पीपल आपका नाउन हो गया, और जो लैक है वो क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है, हालांकि एक नाउन है लेकिन ये एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गई है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लाख होगा, लैक्स नहीं हो सकता है। लेकिन देखो अगर आपका एक डेफिनाइट नंबर दिया होता है तो डेफिनाइट नंबर अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस सेंटेंस का, 2 लाख पीपल इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको डेफिनाइट नंबर नहीं दिया होता है तब आप इसको प्लूरल बना सकते हो। अगर मान लीजिए 2 नहीं दिया होता तो हम इसको बोलते हैं लैक्स ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं, लैक्स, लैक्स LAKSH, लैक्स ऑफ पीपल इज द करेक्ट आंसर।
अगर आपका न्यूमेरिकल, अगर आपको एक डेफिनाइट नंबर दिया गया है तो डेफिनाइट नंबर आपके साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, अगर इनडेफिनाइट नंबर दिया है तो फिर आप लैक्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग ऑन, अब सेंटेंस नंबर 23 देखते हैं। These sharp man attain success by hook or by crook, so they do not deserve any applause. Applause का मतलब है तारीफ, praise, compliment। देखो these short, these आपका एक क्या है, these आपका एक डिटर्मिनर है जो कि अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, तो short नहीं बल्कि shorts आना चाहिए, these shorts of man आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट। देखिए अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, एग्स तो आपका काउंटेबल है तो मैंने आपने यूज कर लिया, ठीक है। मिल्क आपका अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाउ मच मिल्क आएगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मिल्क आपका अनकाउंटेबल है। Whole the chapter is full of printing errors which are outcome of poor readers carelessness। देखें मतलब यानी पूरा का पूरा जो है ना चैप्टर वो क्या है, उसमें एरर्स बहुत सारे हैं। अब होल द चैप्टर, देखो ये फॉर्मेशन गलत की गई है। पहली बात तो होल एंड WHOLE ये मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है, और ये मतलब आर्टिकल से पहले लगता है, इसके बाद नहीं, बल्कि तो होना क्या चाहिए, द होल चैप्टर, द होल चैप्टर इज द करेक्ट फॉर्मेशन, ऐसे होना चाहिए था, द होल चैप्टर is the correct formation। next देख लेते हैं, her black long hair adds glamour to her looks। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस आपको ध्यान में देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको दो या दो से ज्यादा अगर आपको एडजेक्टिव्स दे दिए जाते हैं तो उस केस में क्या एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आप क्या यूज करते हो, साइज को यूज करते हैं और उसके बाद फिर कलर को यूज करते हैं, ऐसा आपका सीक्वेंस होता है। अब देखो यहाँ पे हर ब्लैक लॉन्ग, तो हमने तो पहले कलर को यूज किया जो गलत है, और लॉन्ग को हमने बाद में यूज किया, तो पहले साइज को यूज किया जाता है। हर पहले साइज आएगा तो लॉन्ग हो जाएगा, यानी हर लॉन्ग ब्लैक, ये होना चाहिए करेक्ट फॉर्मेशन। मान लो जब आपको पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव दिए होते हैं तो पहले साइज को फॉलो करेंगे फिर कलर को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर इज द करेक्ट आंसर। I trembled when I saw a sharp long knife as in his hand। देखो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले साइज आएगा तो लॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, I saw a long sharp knife is the correct answer, राइट। यानी पहले आपका क्या आता है, पहले आपका साइज आता है, उसके बाद दूसरी क्वालिटी आप जो एडजेक्टिव होता है उसको रखते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। देखिए अगर सेंटेंस को देखो, फर्दर, फर्दर तो आपका ये जो गलत दिया है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा की जब बात करते हो तब आप फर्दर यूज करते हो, लेकिन डिस्टेंस बताने के लिए आप फर्दर नहीं बल्कि फादर यूज करते हैं, FARTHER। फादर मतलब ये किस चीज को बताने के लिए किया जाता है, ये आपका डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्दर तो आपका क्या हो गया, फर्दर तो आपका इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा की जब सेंस देते हैं तो फर्दर यूज कर लेते हैं, लेकिन फर्दर FARTHER ये डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 30, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज आल्सो कंपैरेटिवली गुड। माय डियर स्टूडेंट, जब आपका कोई सेंटेंस में आपको प्रेफर या प्रेफरेबल मिलता है तो वहां पर वो आप अपने अपने साथ कभी भी देन नहीं बल्कि टू लेकर चलता है, क्या लेकर चलता है, टू, तो यहाँ पर प्रेफरेबल टू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। फॉर द लास्ट पुराना हो गया, लेकिन न्यूज कौन सी, लेटेस्ट न्यूज की बात कर रहे हो ना आप, तो फॉर द लेटेस्ट न्यूज, फॉर द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट मतलब जो अभी नई है, बिल्कुल नई है, जो करंट है, लेटेस्ट न्यूज है उनकी बात कर रहे हो, तो फॉर द लास्ट न्यूज नहीं, फॉर द लेटेस्ट न्यूज होना चाहिए। Everybody knows that Radha is most unique singer of this college। My dear student, यूनिक जो है वो एक ऐसा एक डिग्री है जो अपने साथ ना तो कंपैरेटिव लेकर चलता है ना सुपरलेटिव लेकर चलता है, ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही यूज किया जाता है। तो एवरीवन नोज राधा इज अ यूनिक आ जाएगा, राधा इज अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मोस्ट ना तो अपने साथ कंपैरेटिव लेकर चलता है ना सुपरलेटिव लेकर चलता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, the faster he completes the work given to him and the largest will be his profit। so my dear student, जब आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरेटिव डिग्री को दिखाते हो, और जब आप आर्टिकल मतलब जब आप आर्टिकल के साथ मतलब
कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल लगाकर किसी सेंटेंस को दिखाते हो, दो पर्टिकुलर एक्शंस को कंपैरेटिवली कंपैरिजन करते हो कभी, तो जो आपका सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसके इसमें भी आप क्या करोगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाते हो। तो यहाँ तो देखो द फास्टर आपने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगा दिया, करेक्ट है। यहाँ पे भी आर्टिकल द लगा दिया, लेकिन आपने डिग्री यहाँ पे लार्जेस्ट या फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है। तो होना क्या चाहिए था, लार्जर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्जर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। he does not have some money to buy new machine, so he is anxious। anxious का मतलब होता है चिंतित होना। my dear students, see, वैसे मनी आपका अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, और सम जो डिटर्मिनर है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज नहीं करते बल्कि एनी का यूज करते हैं। तो एनी क्या है, एनी आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो he does not have any money, any money is the correct answer, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आप सम नहीं बल्कि एनी यूज करते हो, और एनी एक डिटर्मिनर है जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के साथ यूज होता है। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। देखो दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन, क्योंकि देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी उसकी सिस्टर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आप जो कंपैरिजन करते हो तो कौन सा आप कंजक्शन यूज करते हो, देन यूज करते हो, राइट, THAN, देन भी आना चाहिए आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कॉल्ड। माय डियर स्टूडेंट, जब आप गेट के साथ मतलब कुछ ग्रेजुअल प्रोसेस को बताते हो, यानी ग्रेजुअल कोई प्रोसीजर, मतलब ग्रेजुअल जब आप प्रोसेस को बताओगे, कोई प्रोसीजर को बताओगे, ग्रेजुअल कोई चीज क्या करिए, मूव ऑन करिए, आगे बढ़ रही है, ग्रेजुअल प्रोसीजर की बात करते हो, तो वहां पर आप कंपैरेटिव यूज करते हो। तो गेटिंग के बाद कोल्ड एंड कोल्डर नहीं आएगा, बल्कि कोल्डर एंड कोल्डर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोल्डर एंड कोल्डर। मीनिंग हो गया नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब आजकल क्या है, जो वेदर है बहुत ज्यादा ठंडा होता जा रहा है। कोल्डर एंड कोल्डर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, this photograph was comparatively better than that which had kept in his purse। My dear student, please try and understand, जब आपका comparative वर्ड आपने यूज कर लिया, comparative अपना क्या बताता है, ये आपका कंपैरिजन को बताता है। जब कंपैरेटिव आपने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो कंपैरेटिवली अपने साथ यानी जो एक कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसको लेकर नहीं चलता है, बल्कि वो पॉजिटिव डिग्री यानी नॉमिनेटिव डिग्री को लेकर चलता है, फर्स्ट डिग्री को लेकर चलता है। तो इसलिए यहाँ पर गुड आ जाएगा, क्योंकि देखो बेटर भी आपका कंपैरिजन को बता रहा है और कंपैरेटिवली भी यहाँ पे अपना कंपैरिजन को ही बता रहा है। ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री होगी, तो दो कंपैरेटिव डिग्री हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। कंपैरेटिवली के साथ फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री हमें यूज करना पड़ेगा। राम इज as good if not better than they, right। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो as good as होता है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है as good as का कॉम्बिनेशन होता है as good as, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोपाल felt happily to learn that had got a job in the bank। my dear student, देखिए ये जो हैप्पीली दिया है यहाँ पर, देखिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वर्ब और सेंसेशन होती है, कुछ वर्ब्स होती हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होती है, वर्ब ऑफ सेंसेशन वो होती है जनरली जो आपकी 5 सेंसेस से बिलोंग करती है, जिसके अंदर आपका आई, ओके, टंग, स्किन, ईयर, नोज, ये सारी के सारी 5 जो सेंसेस होते हैं, हमसे इनसे रिलेट करती कोई भी वर्ब होगी वो वर्ब ऑफ सेंसेशन कहलाएगा। जनरली वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद जो अपना आप यूज करते हैं वो एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव लेकर चलता है। फेल्ट जो है वो आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन है, फील करने की बात कर रहे हैं। और जब वर्ब ऑफ सेंसेशन की बात करते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हमेशा आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब यूज नहीं करते हैं। तो गोपाल फेल्ट हैप्पीली नहीं बल्कि गोपाल फेल्ट हैप्पी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद आप क्या यूज करेंगे, आप एडजेक्टिव यूज करेंगे ना कि एडवर्ब। और यहाँ पर तो एडवर्ब दिया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, एडजेक्टिव होना चाहिए था, और हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। He is comparatively weaker in maths, right। अब सेंटेंस को वही देखो, फिर यहाँ कंपैरेटिवली आ गया, कंपैरेटिवली अपने आप में कंपैरिजन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपने कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी यूज कर ली है, तो यहाँ पर दो कंपैरेटिव डिग्री आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी वाली डिग्री क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो वीक आ जाएगा, फर्स्ट डिग्री यूज करेंगे। He is comparatively weak in maths is the correct answer।
Many a boys are absent today. देखो many a boys, अब देखो आपका अगर बात देखो many a, यहाँ पर आर्टिकल अ दिया है, आर्टिकल अ दिया तो आर्टिकल अ अपने साथ क्या लेगा, तो सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पे बॉयज नहीं बल्कि बॉय आना चाहिए, तो many a boy इज आ जाएगा फिर यहाँ पर, क्योंकि आपका सेंटेंस देखो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट बनेगा many a boy is absent आ जाएगा, इज आएगा यहाँ पर, many a boy is absent today is the correct answer. ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर. माय डियर स्टूडेंट, देखो ऑनेस्ट क्या है, जब आप एक बंदे की बात करते हो तो ऑनेस्ट हो गया, राइट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंटायर कम्युनिटी, जब आप पूरी कम्युनिटी की बात करते हो, पूरी दुनिया के जो ऑनेस्ट उनकी बात करें, तो अपने साथ आर्टिकल द भी लेगा, तो द ऑनेस्ट हो जाएगा. अब जब आपने द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, मतलब जो ईमानदार आदमी होता है उसको हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो सूनर जल्दी मिले या बाद में, रिवॉर्ड उसको जरूर मिलता है. द ऑनेस्ट रिप्रेजेंट्स द इंटायर कम्युनिटी, और द ऑनेस्ट है पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. माय ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी. माय ऑल फ्रेंड्स कम विल कम टुमारो टू मीट मी. माय डियर स्टूडेंट, आपको एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा. देखो अब यहाँ पे ऑल जो है, ऑल आपका एक इंडेफिनाइट जिसको आप बोल सकते हो इनडेफिनाइट एडजेक्टिव है यहाँ पर ऑल आपका, और माय जो है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है. तो जब कभी भी आपको इनडेफिनाइट एडजेक्टिव और आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिलता है, तो सबसे पहले आपका इनडेफिनाइट आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, तो यानी ऑल पहले आएगा और उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव आएगा. तो होना क्या चाहिए था, देखो माय ऑल फ्रेंड्स की वजह क्या होना चाहिए, ऑल माय फ्रेंड्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए, ऑल माय फ्रेंड्स. पहले किसको रखोगे, इनडेफिनाइट जो होगा आपका एडजेक्टिव उसको रखेंगे, फिर आपका पजेसिव केस को रखेंगे, और फिर आपका नाउन आ जाएगा. तो ऑल माय फ्रेंड्स आ जाएगा, ना कि माय ऑल फ्रेंड्स. इज द रॉन्ग आंसर, राइट. तो हो जाएगा क्या, ऑल माय फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर. ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर, is wiser enough to understand your trick, right. My dear student, देखो wiser जो है, wiser आपका क्या है, wiser आपका comparative डिग्री है, right, but always keep one thing in your mind. देखो enough, अगर देखो जब आप enough का यूज करते हैं, यहाँ पे enough क्या हो गया आपका, एक enough यहाँ पर आपका adverb की तरह यूज किया गया है, और एडवर्ब से पहले आपका जो एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो जो एडवर्ब से पहले अगर आप एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, कंपैरेटिव में नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर वाइज आ जाएगा, ना कि वाइजर. तो क्या हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर, देखो ही इज वाइज इनफ. वाइज इनफ इज द करेक्ट आंसर. क्या होना चाहिए, ही इज वाइज इनफ, क्योंकि आपका जो ये जो इनफ दिया गया है ये आपका एक एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले अगर आपका एडजेक्टिव दिया है तो वो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए. क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. 46 देख लेते हैं अभी हम. ही इज ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी, राइट. देखो स्टीम्ड मतलब यहाँ पे आपने यूज किया V3. V3 मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है. वैसे तो ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी, भाप लगा हुआ, लेकिन मैं इस सेंटेंस को बोलना चाह रहा हूँ कि जिसमें से भाप निकल रही थी, मतलब उसने मुझे एक चाय का प्याला दिया जिसमें भाप निकल रही थी. तो यहाँ पर तो स्टीम्ड हो जाएगा. स्टीम तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी उसमें भाप लगी हुई है, होना क्या चाहिए था, स्टीमिंग होना चाहिए था. स्टीमिंग, स्टीमिंग, स्टीमिंग का मतलब जब वो चीज में भाप निकल रही है, तो वो स्टीमिंग भी आपका एडजेक्टिव है, तो V1 प्लस ing जब आपका एडजेक्टिव तरह काम करता है, तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लिया, और यहाँ पे स्टीमिंग कप ऑफ टी इज द करेक्ट आंसर. स्टीम्ड की जगह क्या आ जाएगा, स्टीमिंग कप ऑफ टी इज द करेक्ट आंसर. स्टीमिंग यहाँ पर किस तरीके से यूज किया है, आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं. आई विल बाय द, आई विल बाय द बुक, I will buy the book when the revised edition will come. देखो रिवाइज का मतलब क्या हो, रिवाइज तो आपका एक वर्ब है, किसी चीज को दोबारा दोहराना, लेकिन यहाँ पर एडिशन आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले तो आपको एडजेक्टिव की जरूरत होती है, तो रिवाइज यहाँ पर क्या हो गया, एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, तो यहाँ पर रिवाइज्ड होना चाहिए. क्या चाहिए, रिवाइज्ड एडिशन होता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव रिवाइज्ड आ जाएगा, जो कि आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. He ran so fast. देखो फास्टली नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, फास्ट आएगा, यानी वो बहुत तेजी से दौड़ा. तो यहाँ पे फास्ट क्या है, फास्ट यहाँ पर आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize. Right? अब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं. All my monthly expenses. देखो जब आपने बात कर ली monthly expenses, तो monthly expenses में तो आपने सारे के सारे ऐड कर लिए होंगे, सारे के सारे जो expenses है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है. तो यहाँ पर जो all दिया गया है ये superfluous है, which is not required in the sentence. यहाँ पे all की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ my monthly expenses is the correct answer.
I am more lonelier here than I was in USA. My dear student, यहाँ पर अगर सेंटेंस को ध्यान से देखो तो कंपैरेटिव डिग्री आपने यूज किया, यहाँ पे आपने कंजक्शन देन यूज किया है. We cannot use two comparative altogether. एक दूसरे के साथ हम दो comparative डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं. जब आपका लोनियर दिया हुआ है यहाँ पर, तो मोर यहाँ पर सुपरफ्लुअस होगा, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I am lonelier here than I was in USA is the correct answer. To me it appears that एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जो सोशल स्टडीज से जो इंसानों के बारे में स्टडीज की जाती हैं, तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है. To me it appears that anthropology is more interesting of all the subjects. देखो, of all the subjects, सभी सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जा रहा है. जब आप कंपैरिजन मोर देन 2 के अंदर करते हैं तो वहां पे तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो यहाँ पर मोर नहीं बल्कि मोस्ट आना चाहिए. क्या आना चाहिए, मोस्ट आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, टू मी इट अपीयर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इज द करेक्ट आंसर. द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम है. स्टेटमेंट एक न्यूज़पेपर का नाम है, राइट, न्यूज़पेपर है ये. द सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर. देखो, एनी न्यूज़पेपर यानी किसी दूसरे न्यूज़पेपर से जो स्टेटमेंट है उसका सर्कुलेशन ज्यादा है, यानी वो ज्यादा मात्रा में उसका क्या है, उसको बेचा जाता है, उसका ज्यादा रीच है. तो यहाँ पर जब कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन के साथ आप जब एनी लगाते हो तो वो अपने साथ क्या अदर भी लेकर चलता है. क्या लेकर चलता है, अदर. तो क्या होना चाहिए था, देखो, द सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि जब आपने एनी यूज कर लिया तो वो अपने साथ अदर भी लेके चलेगा, यानी दूसरे किसी न्यूज़पेपर से ज्यादा है स्टेटमेंट का सर्कुलेशन. लेट्स मूव ऑन. नाउ 53. In the garden were the more beautiful flowers and silver bells. मतलब बहुत सारे फ्लावर्स थे, ठीक है, और मतलब उनमें बहुत सुंदर, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स की बात की जा रही है यहाँ पे. इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल नहीं बल्कि द मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं. In his old age, a person likely to get more weak day by day. देखो, जब आप ग्रेजुअल प्रोसेस की बात करते हो, ग्रेजुअल जब कोई भी धीरे धीरे कोई चीज होती है तो वहां पर आप कंपैरेटिव यूज करते हैं, ना कि सुपर. तो यहाँ पर सुपरलेटिव यूज नहीं करेंगे, मोर हटाकर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वीकर यूज कर देंगे. क्या कर देंगे, वीकर. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट वीकर डे बाय डे इज द करेक्ट आंसर. So my dear student, these were 54 sentences and I try to simplify it for you all, and I truly believe you have understood all the concept, right? So this is all about from my side today. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.